नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर मौर्य स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल समीर ग्राफिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीख लेंगे कोरल ड्रा में पेपर टर्न या पेपर टीयर इफेक्ट, मतलब किसी इमेज पे पेपर टर्न या पेपर टीयर इफेक्ट को कैसे अप्लाई करेंगे। और दो अलग अलग ऑब्जेक्ट यानी जैसे कि कोई आउटलाइन है, जिगजैग है, वो हम उन दोनों को आपस में एक्सटेंड यानी कंबाइन कैसे करेंगे और उनको आउटलाइन से फिल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आज का वीडियो इस पर है। तो आज की वीडियो में हम ये पेपर टर्न या पेपर टीयर इफेक्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसी डिज़ाइन बनाना सीख लेंगे जिसका इस्तेमाल आप अक्सर किसी डिज़ाइन बनाने में, फ़ोटो एडिटिंग में, या 12-18 12-36 वगैरह की जो आप डिजिटल प्रिंट बना रहे हैं, तो ऐसे में आप इसे कई तरीक़ों से सर्कल में, रेक्टेंगल में, या जैसे भी आप चाहें तो ऐसे इफेक्ट का यूज करके आप इससे अच्छे से अच्छा डिज़ाइन यानी फ़ोटो बना सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो भी इमेज और ये जो आउटलाइन यूज हुआ है, हमने यहाँ इसको पहले से ले रखा हुआ है। ये आउटलाइन और इस इमेज को हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो हम इसको पेज से बाहर कर लेते हैं और एक रेक्टेंगल कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे और एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेंगे जिसकी साइज रख लेते हैं हम 5.5 या 6.5। जो रखेंगे सेम सेम यानी स्क्वायर में ही रख लेते हैं। और इतना करने के बाद अब हम इस आउटलाइन को आप इस डिज़ाइन पर ले आते हैं। इसको कीबोर्ड से सी प्रेस करके यानी इसको इस आउटलाइन और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट रखते हुए कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे जिससे सेंटर से अलाइनमेंट हो जाता है। इसका एक डुप्लीकेट तैयार कर लेंगे। माउस माउस लेफ्ट बटन से बॉटम साइड में ड्रैग करते हुए राइट क्लिक करके छोड़ देंगे जिससे इसका डुप्लीकेट हो जाता है। अब हम इन दोनों आउटलाइन को आपस में जोड़ेंगे। इनको जोड़ेंगे, जैसे आप इनको जोड़ने के लिए वेल्ड भी कर सकते हैं। ये दोनों आपस में जुड़ गया। और या फिर आप इसको इन दोनों को सिलेक्ट रखते हुए कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एल प्रेस करेंगे तो भी ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाता है। अब हम इसको फिल में चेंज करना या कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिल में चेंज करने के लिए इसके दोनों नोड को कीबोर्ड से F10 प्रेस करेंगे और इस नोड को और इस नोड को सिलेक्ट रखते हुए प्रॉपर्टी बार के हम जाएंगे एक्सटेंड कर्व टू क्लोज में। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, एक्सटेंड कर्व टू क्लोज, एक्सटेंड कर्व टू क्लोज, इस पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों लाइनें आपस में जुड़ जाती हैं। उसी प्रकार से हम इस साइड में भी इस नोड को और इस नोड को सिलेक्ट रखते हुए एक्सटेंड नोड टू कर्व पर वापस से क्लिक करेंगे तो ये दोनों लाइनें जुड़ जाती हैं। तो ये आप देखिए, ये आउटलाइन अब रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गई है। इसमें हम कोई कलर फिल करेंगे तो इसमें आसानी के साथ कलर फिल हो जाता है। हम इसकी आउटलाइन को चाहे तो नन कर लेते हैं या अभी के लिए रहने दें और कंटूर की सहायता से इसका आउटसाइड में एक डुप्लीकेट तैयार कर लेते हैं। कंटूर टूल में जाएंगे और यहाँ आउटसाइड पर क्लिक करते हुए यहाँ 1 रखेंगे और अप्लाई करेंगे। तो लगभग इस प्रकार से इतना हमको इसका डुप्लीकेट मिल जाता है। इतना ठीक है। इतना करने के बाद हम इसको सेलेक्ट रखते हुए कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करेंगे जिससे ये ब्रेक हो जाता है। अब हम इस का कलर चाहे तो आप मजेंटा रखें, चाहे तो वाइट रखें, या कुछ और भी कलर यहाँ पर आप बना सकते हैं, रख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वाइट ही रखें। तो इसमें अब हम इन दोनों की आउटलाइन को नन कर लेते हैं। इनकी आउटलाइन को नन करके अब हम इसमें इस इमेज को एडजस्ट कर लेंगे। इस इमेज को इस डिज़ाइन पर लाएंगे और इस इमेज को और इस रेक्टेंगल को आपस में रखते हुए कीबोर्ड से सी और ई प्रेस करेंगे जिससे ये सेंटर से अलाइनमेंट हो जाता है।
अब इसकी साइज हम बड़ी कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, लगभग इतना इतना करके हम देख लेते हैं कितना पोर्शन लगभग आ रहा है, इतना लगभग ठीक है। अब हम इसका एक डुप्लीकेट तैयार कर लेंगे, कीबोर्ड से प्लस बटन प्रेस करेंगे, इसका एक डुप्लीकेट तैयार हो जाता है। इस पे राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड यानी इस ऑरेंज वाले में हम इसको पावर क्लिक कर देते हैं। तो वापस से इस इमेज पे जाएंगे और फिर से इस पे पावर क्लिप इंसाइड कर लेंगे और इस रेक्टेंगल में इसको पावर क्लिप इंसाइड कर लेंगे, तो ये इस रेक्टेंगल में पावर क्लिप हो जाता है। तो इसके पहले हमने इस ऑरेंज में पावर क्लिप किया है, उसको देख लेते हैं। तो और देखिए ये इसमें पावर क्लिप, इतना पोर्शन इसमें पावर क्लिप हो चुका है। अब हम इस पोर्शन को भी पावर क्लिप कर लेंगे इस रेक्टेंगल में, इसको कीबोर्ड की सहायता से पेज डाउन कर लेंगे। अब हम इन सभी को चाहे तो अभी या बाद में भी पावर क्लिप इस रेक्टेंगल के अंदर कर सकते हैं। पहले तो इस डिजाइन में जो ये हमने पेपर टीयर या पेपर टॉर्न में जो बनाया हुआ है, इसमें जो पावर क्लिप है, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके इस इमेज पर आएंगे और इसको हम कन्वर्ट बिटमैप मेनू में जाएंगे, कन्वर्ट टू बिटमैप में इसका ग्रे स्केल बना लेंगे, रेजुलेशन आप इसकी थोड़ा ज़्यादा रखें और इसको ओके कर देंगे, जिससे ये कलर से ब्लैक एंड वाइट यानी ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाता है। आप चाहें तो इसको ऑटो एडजस्ट कर देंगे तो इसके टोन वगैरह में कुछ ऑटो एडिटिंग हो जाती है। इतना करने के बाद बाहर माउस कंट्रोल के साथ पेज के बाहर क्लिक करेंगे तो हम इससे पावर क्लिप एडिटिंग से बाहर आ जाते हैं। अब इतना करने के बाद इस डिज़ाइन को सेलेक्ट रखते हुए अब हम इसमें यानी इस रेक्टेंगल में पावर क्लिप कर देंगे। तो अभी ये कुछ ज़्यादा इफेक्ट, ये तो पोर्शन तो ब्लैक एंड वाइट यानी ग्रे स्केल हो गया है, पीछे की इमेज कलरफुल है, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट अंतर नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि बैकग्राउंड लगभग लगभग सेम ही है, इसके साथ मैच हो जा रहा है। तो हम इस पर कोई इफेक्ट लगा देते हैं ताकि पीछे का जो कलर वाला हमारा कलरफुल इमेज है उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ इस बैकग्राउंड पे यानी इस रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे, जिससे हम पावर क्लिप के अंदर आ जाते हैं और कीबोर्ड से वापस से F6 प्रेस करेंगे और एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, एक लगभग कुछ इस प्रकार से। इतना इसमें हम कलर कोई सा भी फिल कर लेते हैं, रेड या मजेंटा, कोई एक कलर फिलहाल हम अभी के लिए फिल कर लेते हैं। इसकी आउटलाइन को नन कर लेंगे, फिर टूल बार में जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी टूल लेंगे और यहाँ नॉर्मल की जगह मल्टीप्लाई कर लेंगे। इतना करने के बाद अब हम इस पोर्शन को सिलेक्ट रखते हुए इसको कीबोर्ड के साथ पेज अप कर लेंगे। पेज अप करने के बाद जैसा कि हमने बताया था, ये हमने इसकी आउटलाइन जो यानी इसका डुप्लीकेट कंटूर की सहायता से बनाया था। इसको आप पीला, सफ़ेद या जो कलर चाहें आप रख सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए हम इसको वाइट ही रहने देते हैं। कंट्रोल के साथ पेज के बाहर क्लिक करेंगे तो हम पावर क्लिप से बाहर आ जाते हैं। अब कंट्रोल और अल्ट के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो अंदर का जो हम इस रेक्टेंगल में जो हमने ये कलर यानी मजेंटा कलर का कलर दिया हुआ है ये सिलेक्ट हो जाता है। इसको सिलेक्ट रखते हुए अब आप चाहें इस पर कोई सा भी कलर फिल कर सकते हैं, जो आपको देखने में बेहतर लगे, अच्छा लगे, आप उस कलर को कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ स्यान किया तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया, अंदर का कलर बदल रहा है, बाकी सारी सेटिंगें सेम इट है। तो बहुत ही आसानी के साथ हमने इस पेपर टीयर या पेपर टॉर्न इफेक्ट को कोरल ड्रा में आपको बता दिया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।